बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 25 सितंबर है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2020। आज सुप्रीम कोर्ट ने सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल जुडिशल कमीशन रिपोर्ट को पब्लिक करने का हुक्म दिया है। आज की अदालती समाअत में इस बात का इंकशाफ भी किया गया कि सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल दरअसल दहशत गर्दी नहीं, टारगेट किलिंग का सोचा समझा ये मनसूबा था। यह इंकशाफ किसकी जानिब से किया गया? सानिया के मनसूबा साज अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान किस रूप में दाखिल हुए, सानिया में मुलव्वस मुल्की और गैर मुल्की गद्दार कौन थे, और दहशत गर्दों ने अपने मज़मूम मनसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स को किस तरह से धोखा दिया, किस तरह से चकमा दिया। ये सारी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल केस की समाअत की। आज की अदालती समाअत में शहीद बच्चों के वालिदैन भी कमरा अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ने जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट पर वफाकी हुकूमत का रिस्पॉन्स अदालत में जमा कराया। आज शहीद बच्चों के वालिदैन की जानिब से अदालत के सामने ये आवाज़ उठाई गई कि सानिया APS दरअसल दहशत गर्दी का मनसूबा नहीं था। वालिदैन की जानिब से ये कहा गया कि ये एक टारगेट किलिंग का मनसूबा था। सानिया से कुछ देर पहले बच्चों को इकट्ठा करके ऑडिटोरियम में जमा किया गया, और जब बच्चे ऑडिटोरियम में जमा कर लिए गए, इसके बाद दहशत गर्दों की जानिब से APS स्कूल पर हमला किया जाता है और दहशत गर्द ऑडिटोरियम में आकर बच्चों को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाते हैं। वालिदैन की जानिब से अदालत को यह भी बताया गया कि माजी से यही होता चला आ रहा है कि इस किस्म के वाक़यात के बाद जो छोटे मुलाजमीन होते हैं उन्हें पकड़ लिया जाता है, उन्हें ज़िम्मेदार करार दे दिया जाता है, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े अफसरान होते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है। उन पर किसी किस्म की ज़िम्मेदारी इस किस्म के वाक़यात के हवाले से नहीं डाली जाती, जिस पर वालिदैन का ये भी कहना था कि अगर एक मरतबा जो एहतसाब है वो बॉटम की बजाय अगर टॉप से शुरू कर दिया जाए तो सब कुछ पाकिस्तान में ठीक हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा वालिदैन के आर्गूमेंट्स पर कि हम इस केस को चलाएँगे, और अटॉर्नी जनरल भी इस अदालत में मौजूद हैं जो कि हुकूमत के नुमाइंदे हैं, उन्हें भी आपकी सारी बात समझ आ गई है। वालिदैन की जानिब से ये भी कहा गया कि हम इतने सालों से इंसाफ के लिए दर बदर जाने पर मजबूर हैं, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। क्योंकि हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम जिंदा जो है अपनी कब्रों में दफन हो गए हैं, लेकिन आप इस मनसब पर बैठे हैं, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ इंसाफ करेंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हकाइक को सामने लाने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन बनाया था, लेकिन पाकिस्तान में ये अलमिया रहा है कि इस किस्म के वाक़यात में जो छोटे लोग होते हैं वो तो धर लिए जाते हैं, उन्हें रिस्पॉन्सिबल करार दे दिया जाता है, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये रवायत अब पाकिस्तान में ख़त्म होनी चाहिए। जस्टिस इजाज़ुल अहसन का ये कहना था कि सानिया APS पूरी कौम का दुख है, और इसमें जो शहीद होने वाले बच्चे थे वो हमारे बच्चे थे। इसी दौरान जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो साबिक सदर थे अमानुल्लाह किरमानी खड़े हुए, उनकी जानिब से अदालत से ये सवाल किया गया, ये ज़रूर पूछा जाए कि इस वाक़े में मुलव्वस जो लोग थे, जो दहशतगर्द थे, वो किस तरह से इतनी सिक्योरिटी के बावजूद स्कूल में दाखिल होने में कामयाब हुए। वालिदैन की जानिब से और भी बहुत ज़्यादा बातें की गई, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि मेरा ये ख्याल है कि इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के हवाले से हुकूमत को कोई एक्शन लेना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में ऐसा कोई वाक़या दोबारा पेश ना आए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि ज़िम्मेदारी जो है उन लोगों पर डालनी चाहिए जो दफ्तरों में बैठे रहे। इस किस्म की सिक्योरिटी की मालूमात इदारों को पहले हासिल कर लेनी चाहिए थी, और अगर इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी लोग महफूज नहीं रहेंगे तो फिर इतनी सिक्योरिटी रखने का फ़ायदा क्या है। आज अदालत ने सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल की रिपोर्ट को पब्लिक करने का जहां हुक्म दिया है, वहां अदालत ने साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अमानुल्लाह किरमानी को अदालती मुआवन मुकर्रर किया है। अमानुल्लाह किरमानी और अटॉर्नी जनरल को इस मुकदमे में अदालत की मुआवनत करने का हुक्म दिया है। आज इस मुकदमे की समाअत को 1 माह के लिए मुलतवी किया गया, लेकिन वालिदैन की जानिब से जो बार बार इस्तदा की गई कि जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए, तो इस दरख्वास्त को भी आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर किया है और सानिया APS की रिपोर्ट को बाकायदा पब्लिक कर दिया गया है। अब हम रिपोर्ट के हवाले से बात कर लेते हैं कि सानिया APS की रिपोर्ट क्या कहती है। नाज़रीन, जो हमें सफ़ात दस्तियाब हुए हैं जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट के, वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि पूरी रिपोर्ट अभी हमें नहीं मिल पाई। जो हमने पढ़ा है, जो हमने रिपोर्ट देखी है, उसमें सानिया APS की
APS को जो है वो सिक्योरिटी की नाकामी करार दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि सिक्योरिटी इदारों की जानिब से दहशत गर्दी के हवाले से सिक्योरिटी अलर्ट्स जारी किए गए थे, लेकिन सिक्योरिटी अलर्ट्स के बावजूद भी जब ये सानिया पेश आया, जब ये वाक़या पेश आया, APS स्कूल पर गार्ड्स की तादाद कम थी और उन्हें दुरुस्त मकामात पर भी तैनात नहीं किया गया था। ये भी बताया गया कि जब दहशत गर्दों ने स्कूल पर हमला कर दिया तो इस हमले के बाद धमाकों और शदीद फायरिंग की वजह से जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो पथरा गए, वो शशदर रह गए, पेट्रीफाइड हो गए और उनकी जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई जो एक क्विक रिस्पांस होता है वो नहीं दिया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि साने में मुलव्वस जो गफलत के ज़िम्मेदार हैं, जो यूनिट के मुतल्लिका अफसरान या एहलकार थे, उन्हें सज़ाएँ दे दी गई हैं। दहशत गर्द किस तरह से स्कूल में दाखिल हुए, इस हवाले से ये बताया गया कि स्कूल के अकब से ये दहशत गर्द दाखिल हुए और उन्होंने आकर फिर ये मज़मूम मनसूबा अपने इस मंसूब मनसूबे पर अमल करते हुए बच्चों को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। आगे ये भी कहा गया कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने अगर मजम्मत की होती, क्योंकि बग़ैर मजम्मत के ये जो दहशत गर्द थे स्कूल के अकब से स्कूल में था, स्कूल की पिछली दीवार से दाखिल हुए थे, किसी किस्म की उन्हें मजम्मत का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से मजम्मत की जाती तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि गद्दारी से सिक्योरिटी पर समझौता हुआ, यानी वो लोग जो अफ़गानिस्तान से आए थे वो तो गद्दार थे ही, लेकिन मकामी तौर पर भी कुछ ऐसे लोगों ने उन्होंने फैसिलिटेट किया और मकामी गद्दार मौजूद हैं जिन्होंने इन मनसूबा साज़ों को इस मनसूबे पर अमली जामा पहनाने के लिए उनको मदद फराहम की। ये बताया गया कि अफ़गानिस्तान से दहशत गर्द मुमकिना तौर पर मुहाजिरीन के रूप में पाकिस्तान में दाखिल हुए थे और आगे बताया गया है कि दहशत गर्दों को मकामी अफराद की तरफ से मिलने वाली जो सहूलतकारी थी वो किसी तरह से भी नाकाबिले माफ़ी है, नाकाबिले तलाफ़ी है। ये भी कहा गया कि जब अपना ही खून गद्दारी कर जाए तो उसके बहुत संगीन नताइज होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक दुश्मन हमें नज़र आते हैं, जैसे भारत हमारा दुश्मन है, लेकिन जो मुल्क के अंदर इस किस्म के शरपसंद अनासिर होते हैं, जो गद्दार होते हैं, जब वो किसी किस्म की कार्रवाई करते हैं तो उसके नताइज ज़्यादा संगीन होते हैं। इंटरनल जो गद्दारी है वो एक्सटर्नल गद्दारी से कुछ ज़्यादा नुकसान जो है मुल्क को पहुँचाती है। आगे चल के ये बताया गया कि कोई एजेंसी इस किस्म के हमलों का तदराक नहीं कर सकती, खात्मा नहीं कर सकती, जब गद्दारी जो है वो आपके अपने लोगों से, आपके मुल्क में बैठे हुए लोगों की जानिब से की जाती है। ये बताया गया कि किस तरह से दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी पर मामूर सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा दिया, धोखा दिया। इस पर यह बताया गया कि गश्त पर मामूर सिक्योरिटी गार्ड्स जो सिक्योरिटी एहलकार थे दहशत गर्दों की जानिब से जलाई गई गाड़ी की जानिब गए। मतलब दहशत गर्दों ने स्कूल में दाखिल होने के बाद एक गाड़ी को वहाँ पर आग लगाई। जब गाड़ी को आग लगी हुई देखी तो सिक्योरिटी गार्ड्स उस गाड़ी की तरफ चले गए और आगे चल के रिपोर्ट में यह बताया गया कि गाड़ी को दहशत गर्दों से आग सिक्योरिटी एहलकारों को धोखा देने के लिए लगाई गई थी। गश्त पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों की दूसरी गाड़ी ने पहुंचकर दहशत गर्दों का मुकाबला किया। यानी दहशत गर्दों ने जब उस गाड़ी को आग लगा दी, जो गार्ड्स थे वो उस गाड़ी को लगी हुई आग को देखने के लिए चले गए तो दहशतगर्द स्कूल के अंदर दाखिल हुए, लेकिन जो दूसरे तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे उन्होंने पे आकर उन दहशत गर्दों का मुकाबला किया। ये भी बताया गया आगे चल के रिपोर्ट में कि नेक्टा ने अस्करी मराकज़, फ़ौजी मराकज़, हुकाम और उनकी फैमिलीज़ पर हमलों का अमूमी अलर्ट जारी किया था और नेक्टा के बाद फ़ौज ने दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू की। सानिया APS ने फ़ौज की कामयाबियों को पसे पुश डाल दिया था। ये नाज़रीन अब तक की रिपोर्ट है जो हमें दस्तयाब हुई है। वो चीज़ें आपको जो इसमें लिखी गई हैं वो पढ़कर सुनाई गई हैं। सिक्योरिटी की नाकामी करार दिया गया है सानिया APS और ये बताया गया है कि दहशत गर्द मुमकिना तौर पर मुहाजिरीन के रूप में पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। लेकिन जो बड़ी बात बताई गई है कि फैसिलिटेटर जो थे, चले दहशत गर्द तो अफ़गानिस्तान से आए थे लेकिन फैसिलिटेटर पाकिस्तान के थे। लेकिन आज जो अज़म हमने शहीद बच्चों के वालिदैन का देखा है, जिस तरह से उस मुकदमे को लेकर चल रहे हैं, इससे पहले भी वो सुप्रीम कोर्ट में आते रहे हैं, लेकिन आज भी उनकी जो आंखें थीं वो बड़ी रोशन थी। उनकी आंखों में उनका अज़म वाज़े दिखाई दे रहा था कि इस मुकदमे को वो मंतकी अंजाम तक इसलिए पहुंचाना चाहते हैं कि आइंदा इस किस्म का कोई भी वाक़या पेश ना आए, चाहे वो आर्मी पब्लिक स्कूल हो, चाहे वो आम सरकारी स्कूल हो, वहाँ पर सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, हमारे बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ भी होना चाहिए। और अगर किसी जगह पर सिक्योरिटी लैप्स होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी छोटे अफसरान पर नहीं डाली जाए, छोटे मुलाजमीन पर ना डाली जाए, बल्कि उन पर डाली जाए, आला अफसरान पर डाली जाए जो सारी इस सिक्योरिटी के असल ज़िम्मेदार हैं
اور یہ بھی کہا گیا ہے ان کی جانب سے کہ اگر ایک مرتبہ یہ ہو گیا پاکستان میں تو ایسا ٹرن اراؤنڈ آئے گا کہ مستقبل میں آپ کو اس قسم کے واقعات دیکھنے کو نہیں ملیں گے. تو ناظرین